आपने माता के कई धाम देखे होंगे, लेकिन हम आज आपको ऐसे धाम के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां घने वनों के बीच पहाड़ों की चोटी पर माता खुले आसमान के नीचे विराजी हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं सूरजपुर के महज 40 किलोमीटर की दूरी पर मां बागेश्वरी के कुदरगढ़ धाम, जहां वट वृक्ष की छांव में पत्थर के आले में मैया का दरबार है। मां बागेश्वरी देवी का यह कुदरगढ़ धाम क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र बना है। नवरात्रि के पहले दिन से ही यहाँ लाखों श्रद्धालु माथा टेक कर यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और मन्नत मांगते हैं। नवरात्रि के प्रारंभ से ही प्रदेश समेत अन्य कई राज्यों से श्रद्धालु माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने पहुँचते हैं। जिला मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर दूर ओडगी विकास खंड में स्थित यह धाम की प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में देखते बनती है। जंगल के बीच यह स्थान दुर्लभ पुष्प केतली जल झरनों से भरे लंबे लंबे घने साल के विशालकाय वृक्ष, गगनचुंबी पहाड़ी चोटियों पर खुले स्थान पर वर के वृक्ष के नीचे विराजे माता बागेश्वरी देवी कुदरगढ़ी मां, जिसे लोग शक्ति पीठ के नाम से भी जानते हैं। माता के इस सिद्ध पीठ में जाने का रास्ता आसान नहीं है। 1500 फीट ऊंचे पहाड़ पर गगनचुंबी पहाड़ी चट्टानों के बीच 890 सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई पार करके यहाँ माता के दर्शन होते हैं। यह देवी ऊंची पहाड़ियों में कुदरगढ़ ग्राम के से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर विराजमान है। पौराणिक मान्यता है कि यह दरबार मां पार्वती की तपोस्थली रही, जहां से माता ने कई राक्षसों का अनेक रूप धारण कर संहार किया। इस धाम से जुड़ी कहानी यह भी है कि यहाँ एक बालंद नाम का राजा हुआ करता था। मां उनकी इष्ट देवी थी, जिनकी वह अपने किले में रखकर पूजा किया करता था। लेकिन जब राजा के किले पर शत्रुओं का आक्रमण हुआ तो वह अपना किला छोड़कर वहां से भाग निकला। इसी दौरान कुछ चोरों ने देवी की मूर्ति को चुरा कर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन चोरों ने ले जाते समय मूर्ति को एक बरगद के पेड़ के नीचे रखा और आराम करने लगे। लेकिन मूर्ति के रखने के बाद से मैया वहां स्थापित हो गईं। कई प्रयासों के बाद भी चोर उनकी मूर्ति को नहीं हिला पाए। आज भी राजा बालंद के किले को देवी के पुराना धाम के नाम से जाना जाता है, जहां बहुत मुश्किल से भक्त पहुंच पाते हैं, क्योंकि यह रास्ता अत्यंत जोखिम भरा है। यह देवी पूर्व में राजा बालंद के किले में स्थापित था, जो आज पुराना धाम के नाम से भी जाना जाता है। वहां भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं। पुराने समय में यह किंवदंती है कि राजा बालंद की यह देवी इष्ट देवी थी। वो इनकी पूजा करता था और अपने किले में स्थापित किया हुआ था, किंतु उस समय आक्रमण के समय यह किला छोड़कर चले गए थे और यह देवी उसके किले में ही स्थापित थी, जिसे चोरों ने उस समय चोरी करके ले जा रहे थे। लेकिन माता की इतनी महिमा थी कि वह चोर इसको उठा नहीं पाए और रास्ते में ही छोड़ के चले गए। उस समय के जमींदार भैया बहादुर, जो चौहान वंश के हैं, उनको माता रानी ने स्वप्न दिया कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे चोर ले जा रहे थे, आप मेरी स्थापना कीजिए और आप मेरी पूजा कीजिए, मैं आपके परिवार और क्षेत्र के लोगों की रक्षा करूंगी। कहा जाता है कि चौहान वंश के वीर बहादुर को माता ने स्वप्न देकर स्थान के बारे में बताया और कहा कि वह उन्हें वहीं स्थापित रखने दे और उनकी पूजा अर्चना करें। इसके बाद वीर बहादुर ने अपने साथियों के साथ उसी स्थान की खोज प्रारंभ की और तब से लेकर आज तक चौहान वंश के वंशजों द्वारा देवी की पहली आरती और श्रृंगार किया जाता है। चौहान वंश के भैया बहादुर इंद्र प्रताप सिंह ने कुदरगढ़ में अपने आदमियों को बुलाकर, कुदरगढ़ में चेरवा जाति के लोग हैं जो बैगा पुजारी के नाम से जाने जाते हैं, उनको इकट्ठा करके पहाड़ी में ढूंढने निकले कि वह देवी कहाँ पे है जो मुझे स्वप्न दी है। और वह देवी ऊंचे पहाड़ी में एक जगह दिख गई।
और उन्होंने स्वप्न में भैया बहादुर को बताया था कि पहाड़ी में एक बरगद का पेड़ है जो चट्टानों के बीच में है, मुझे और कहीं मत स्थापित कीजिए, वहीं इसकी स्थापना कर दीजिए और आप इसकी नियमित पूजा कीजिए। उन्हीं के बताए अनुसार उस स्थान पर देवी की स्थापना की गई, जो आज वहाँ विराजमान है। नवरात्र के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना के लिए बरगद के पेड़ पर नारियल बांधकर मन्नत मांगते हैं। इस धाम में आदिकाल से देवी को बकरे की बलि देने परंपरा चलती आ रही है। वहीं इस धाम में एक ऐसा कुंड भी मौजूद है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। इस कुंड को विजय कुंड कहा जाता है। इस कुंड का पानी तपती गर्मी में भी ठंडा रहता है, जिससे श्रद्धालु अपनी प्यास बुझाते हैं। वहीं इस कुंड को लेकर मान्यता है कि यहाँ अगर सिक्का पानी में डालकर कुछ मांगा जाए तो वह मन्नत भी पूरी हो जाती है। इसी वजह से माता के धाम से लौटते समय भक्त यहाँ रुककर कुंड में सिक्का अर्पित करते हैं। देखिए क्या है, माता रानी का तो दरबार है और वहाँ जो भी मनोकामना मांगे जाते हैं पूरा होता है। सबसे पहले देखा जाए तो सीढ़ी 814 सीढ़ी है। 814 सीढ़ी तक क्या है, आदमी का वैसे भी थकान लगने लगता है। और उससे पहले देखिए विजय कुंड है। विजय कुंड के बारे में सभी जानते होंगे कि वहाँ की कितनी तपती हुई गर्मी में पानी ठंडे ही रहते और मीठा पानी रहती है। और क्या है, वहाँ भी मनोकामना पूर्ण होती है। जो लोग सिक्का डाल के मनोकामना मांगते हैं वो भी पूर्ण होती है। देखिए मैं तो बचपन से ही जानता हूँ कि वहाँ जो भी गया श्रद्धालु उसका मनोकामना पूरी होती है। और वहाँ क्या है, मनोकामना मांगने के लिए बरगद के पेड़ में नारियल भी बांधा जाता है और भी बहुत सारे वहाँ है कि मनोकामना के तौर पर दिया जाता है। और जब मनोकामना पूर्ण होती है तो उनको मनोकामना उतारने के लिए भी श्रद्धालु तो पूरा छत्तीसगढ़ ऑल इंडिया की भी आते हैं। MP हो गए, UP हो गए, आपके बहुत दूर दूर के लोग भी आते हैं और मनोकामना मांग के जाते हैं। मनोकामना माँ पूरा करते हैं। माता के दरबार में पहुंचने के लिए सीधी खड़ी चढ़ाई है, जो जिसको चढ़ पाना हर श्रद्धालुओं के लिए संभव नहीं होता है। इस कारण से लंबे समय से इस धाम के लिए रोपवे की मांग की जा रही है, लेकिन सरकारी घोषणा के बाद भी आज तक यह मांग पूरी नहीं हो सकी है, जिसको लेकर यहाँ के लोग आज भी आशा भरी निगाहों से सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। कुदरगढ़ में आगामी शारदीय नवरात्र को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस बार कुदरगढ़ ट्रस्ट में मां भगवती के दर्शन के लिए जिला प्रशासन एवं ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि वहां लाइव दर्शन करा जाए, कि लोग वहां घर बैठे या फिर जहां भी लोग हों वहां पर बैठे कर अपने मां भगवती का दर्शन कर सके। मेला को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। मेला में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को वहाँ ठहरने की व्यवस्था है। व्यापक इंतजाम किए गए हैं कि किसी प्रकार की उनको आने वाले समय दिक्कत ना हो। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना शक्तिपीठ परियोजना में कुदरगढ़ मंदिर सूरजपुर जिले का जो है इसको भी शामिल किया गया है और इसमें जिला प्रशासन से भी प्रस्ताव मांगा गया था, तो हमारे द्वारा उसका एक विस्तृत प्रस्ताव और प्राक्कलन बनाकर भेजा गया है और हमको पूरा उसमें उम्मीद है कि जल्दी से इसकी स्वीकृति हमको मिलेगी और कुदरगढ़ में जो भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं, जो काफ़ी बहु प्रतीक्षित मांग थी वहाँ के निवासियों की और श्रद्धालुओं की, वो जल्दी पूरी होगी।